ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, डिक्शनरी बनाई। डिक्शनरी क्या है हमारा, कलेक्शन है की कोलन वैल्यू पेयर एनक्लोज इन एम्प्लॉय करली करली ब्रेसेस सेलिब्रेट। सेपरेटेड विद कोमास। सिंटैक्स क्या है की, पहले तो कोई इस डिक्शनरी का नाम रख दोगे, ठीक है, फिर इक्वल टू, फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट, फिर की, फिर कोलन, फिर वैल्यू, फिर कोमा। कोमा लगा दिया ना मैं देखो, कि कलेक्शन ऑफ की कोलन वैल्यू पेयर है एनक्लोज इन करली ब्रेसेस सेपरेटेड विद कोमा, उसको कोमा से सेपरेट करते चलो, तो की, फिर कॉलन, फिर वैल्यू, फिर की कॉलन वैल्यू, ऐसे अपन कितने भी बना सकते हैं। तो अपन ने कैसे बनाया डिक्शनरी को, कि वी कैन एमपीटी डिक्शनरी भी बना सकते थे, कैसे कि एमपीटी डिक्शनरी ई डी सी टी इसका नाम रख दिया, तो करली ब्रैकेट लगा के छोड़ दो, तो आप ये देखेंगे कि ये कैसी डिक्शनरी बन गई, एमपीटी डिक्शनरी बन गई, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसका डिक्शनरी का। अब डिक्शनरी मैंने एक और बनाई, एम्प्लॉय आईडी 101, एम्प्लॉय नेम, देखो वही की बन गई है, फिर कॉलन, फिर वैल्यू, फिर की, फिर कॉलन, फिर वैल्यू। ठीक है, अब जो जैसा है उसको वैसे ही, डाटा टाइप जैसा है वैसा ही लिखेंगे। अब ये की मेरी स्ट्रिंग थी तो मैंने स्ट्रिंग के रूप में लिखी, है ना, यहाँ पे की मेरी स्ट्रिंग थी तो स्ट्रिंग के रूप में लिखी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने नम नाम की डिक्शनरी बनाई, की मेरी इंटीजर थी तो मैंने इंटीजर के रूप में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, की यूनिक होगी, है ना, की यूनिक होगी और वैल्यू बहुत सारी हो सकती है यहाँ पे, है ना, की विल बी यूनिक, ओके। की विल बी यूनिक, यूनिक। है ना। और की क्या होगी और आपकी, वैल्यू। क्या कह रहे हो, वैल्यू। वैल्यू। हाँ, की विल बी यूनिक एंड लिंक टू इट्स वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू के साथ में अटैच होगा ना, लिंक होगा ये, हाँ मतलब हाँ। एक की वैल्यू के साथ में ठीक है। अटैच होगा। ठीक है, तो एक की है, फिर हम्म, वैल्यू है, की है, वैल्यू है। तो दूसरा तरीका क्या हम्म, था अपना, बाय द यूज ऑफ डिक्ट फंक्शन से भी अपन एक डिक्शनरी बना सकते हैं इन पाइथन, बट बेसिकली हम्म, इट इज ए टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्टिंग है, फिर से मैंने टाइप कास्टिंग बता दी कि भाई एक डाटा टाइप से आप दूसरे डाटा टाइप में चेंज करना क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। और यहाँ पे डिक्ट नाम का फंक्शन अपन ने लिया, और डिक्ट नाम का फंक्शन से भी अपन बना सकते हैं। मैंने कहा एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि मैंने, वन सेकेंड, तो मैंने एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी बनाई, डिक्ट नाम का एक फंक्शन लिया। अब ये फंक्शन है, अब देखना मैं इसमें की वैल्यू पेयर नहीं दूंगा, सिर्फ कीवर्ड आर्गूमेंट दूंगा। ये कैसा फंक्शन है जिसमें मैं सिर्फ कीवर्ड आर्गूमेंट देगा, तो मैंने कहा एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल टू हाँ, 101, ठीक है, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू ABC, हाँ, और मान लो मैंने कर दिया एम्प्लॉय मोबाइल नंबर इक्वल टू हाँ, कुछ भी। ठीक है, ऐसे करके मैंने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं जब ईएमपी को प्रिंट कर रहा हूँ तो ये कैसे बन गई, डिक्शनरी बन गई ऑटोमेटिकली। देखो एम्प्लॉय आईडी हाँ, 101, एम्प्लॉय नेम ABC, अपने आप डिक्शनरी बन गई। मैंने कोई की वैल्यू का पेयर नहीं बताया, सिर्फ डिक्ट फंक्शन को बुलाया और कीवर्ड आर्गूमेंट दे दिए। क्या, कौन सा आर्गूमेंट है, कीवर्ड आर्गूमेंट, यहाँ पे कीवर्ड है और ये इसका आर्गूमेंट है, फिर ये हाँ। कीवर्ड है और फिर ये इसका आर्गूमेंट है, फिर कीवर्ड है और फिर ये इसका आर्गूमेंट है। ठीक है, इस तरीके से तो तो डिक्शनरी बनी। इसको तो बोलते हैं टाइप कास्टिंग है। हाँ, टाइप कास्टिंग है, टाइप कास्टिंग अभी बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो अपन ने डायरेक्ट फंक्शन में क्या करा है, इसको पास कर दिया ऐसा कैसा। ठीक है ना, अब ओके। कल को आपको हम्म, ऐसी लिस्ट आ सकती है, लिस्ट ऑफ, मान लो ऐसे टपल की लिस्ट आ गई, या लिस्ट ऑफ हम्म, टपल मान लो ऐसे आ गया आपके पास में। ठीक है, हम्म, मैंने कहा एम्प्लॉय नेम हम्म, कोमा, हम्म, अब मैं टाइप कास्टिंग करूंगा, देखना। ठीक है, तो मैंने कहा अनुभव एम्प्लॉय आईडी कोमा 101, इसको मैं आगे रख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आगे रख दिया। ठीक है, आईडी पहले आती है, फिर नाम आ गया, फिर कोमा, फिर मेरा आ गया एम्प्लॉय मोबाइल नंबर कोमा। अब ये मेरा क्या है, लिस्ट ऑफ टपल है। ठीक है ना, लिस्ट ऑफ टपल है ना मेरी, ये टाइप चेक करेंगे तो ये लिस्ट है, कोई डिक्शनरी तो नहीं है, हम्म, लिस्ट है। अब इसको डिक्शनरी में आप चेंज करते हैं, मैंने कहा DLT, या फिर मैंने कैसा नाम रख दिया, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। हाँ, अब इसको टाइप कास्ट करा डिक्ट फंक्शन से, और LT को इसमें पास कर दिया, तो ये क्या हो गया, टाइप कास्टिंग होगी। तो हाँ, उनके अपने आप डिक्शनरी देखो, ठीक है ना।
तो यहाँ तो क्या था, ये लिस्ट थी, और डिक्ट फंक्शन ने क्या करा, टाइप कास्टिंग कर दी, यानी कि एक डाटा टाइप से लिस्ट से किस में पहुंचा दिया, डिक्शनरी में। तो ये टाइप कास्टिंग कर दी अपन ने। आगे सर। बिल्कुल सही। हम्म। हाँ, थोड़ा सा ये टाइप कास्ट का कुछ एग्जाम वो बेसिक्स बता दो, क्या क्या मतलब बेसिक्स कि। का है कि जैसे भाई टाइप कास्टिंग क्या होती है। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है, मैं जब जब कोई डाटा टाइप पढ़ाता हूँ तो उसके साथ साथ टाइप कास्टिंग भी बताता चलता हूँ। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपका ए इज इक्वल टू था इंटीजर हम्म, 1 2 3, इसको स्ट्रिंग में चेंज करना है। ठीक है। ए क्या था आपका, हम्म, इंटीजर था। अब इसको स्ट्रिंग में इंटीजर। चेंज करना है, तो स्ट्रिंग में कैसे चेंज करोगे, या तो सेम वेरिएबल को बना लो, है ना, एस टी आर हम्म, फंक्शन को बुला लो। यहाँ पे क्या है, सबके फंक्शन दिए हुए हैं, लिस्ट, एस टी आर, टपल के लिए टपल, हम्म, है ना, सबके लिए टाइप कास्ट करने के हम्म, लिए फंक्शन दिया मैंने। स्ट्रिंग के अंदर ए पास कर दिया। अब ए को प्रिंट करूंगा, देखो हम्म, सिंगल कोट्स दिख रहे हैं ना, और ये कैसा बन गया, ये स्ट्रिंग बन गया। ठीक है ना, ये क्या बन गया, अब स्ट्रिंग में चेंज हो गया, यानी कि एक डाटा टाइप से आपने क्या करा, दूसरे टाइप में चेंज कर दिया, स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। यहाँ क्या था, ये इंटीजर था, है ना। तो ये होती है टाइप कास्टिंग। सर एक क्वेश्चन था मेरा। हम्म। हम्म, एक लिस्ट है। लिस्ट हम्म। में मतलब कि अलग अलग नंबर है, उसमें से हमको इवन और ओड नंबर निकालने हैं। तो उसका एक बार मेरे को बता दो, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को ना थोड़ा सा पूछा था उन्होंने, तो मेरे दिमाग से निकल गया था ये। आपने शायद पढ़ा भी दिया, तो थोड़ा सा हम्म। एक बार रिपीट करवा दो। चलो निकालते हैं अपने वन वर्ड। इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। हम्म, मैंने कोई रैंडमली नंबर ले लिया, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक और एक बार प्रिंट करने में इवन नंबर निकला है और ओड नंबर निकला है। ठीक है। अब इसको इवन नंबर निकालने हैं आपको, तो क्या करोगे। हम्म, तो एक तरीका है कि भी आपको, आपने करा फॉर वैल्यू इन हम्म, एल एस। हम्म, हम्म, अब ये क्या निकल करके आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी सारी की सारी, 10 11। अब इन वैल्यूज को अपन हम्म, चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, वैल्यू तो निकल के आ रही है। ये वैल्यू हम्म, मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो, ठीक है, हम्म, तो प्रिंट कर लेंगे दैट वैल्यू को। हम्म, बस निकल गई इवन नंबर। इसमें क्या था, ये इवन नंबर्स आ गए। मैंने स्पेस के साथ कर दिया, हम्म। सारे इवन नंबर्स आ गए। कोमा से एंड कर देता हूँ। ठीक है, ये सारे इवन नंबर्स आ गए। ठीक ये है। जो इफ वाली कंडीशन है, इसको थोड़ा सा एक बार डीपली समझाना। इफ वाली कंडीशन को, हाँ इफ वाली कंडीशन में क्या हुआ कि अपना, कि कोई भी जैसे आपको कहा कि यार इस लिस्ट में से या किसी भी चीज में से आपको इवन नंबर छांटनी है, तो पहले क्या लोगे, इस नंबर को लोगे आप अपने हाथ में, मैनुअली कर रहे हो तो हाँ, पहले 10 को लोगे। फिर बिल्कुल। इसको 2 से हम्म, डिवाइड करके देखोगे, 2 से डिवाइड करके देखोगे ना, जब भी तो इवन हम्म, नंबर होगा। फिर आपने 2 से डिवाइड करके बिल्कुल। देखा, दो, 2 पंजे 10, मैनुअली कर रहे हो आप, है ना। फिर आपने क्या हम्म, देखा कि इसका रिमाइंडर क्या है, शेषफल क्या है, 0। तो ना तो अपने को ये हम्म, चेक करना है, ना ये चेक करना है, अब अपने को क्या चेक करना है, रिमाइंडर, है ना। हम्म, तो रिमाइंडर पार्ट को कैसे लिखेंगे कि भैया 10, कोडिंग में आ गए, हम्म, 10 मॉडुलस 2। ठीक है, 10 मॉडुलस 2 अगर इक्वल टू यानी कि डबल इक्वल टू 0 के हो, तो ही तो बोलेंगे ना अपन इसको की इवन नंबर, है ना। फिर अपन ने अगला नंबर लेंगे 23। अब वैल्यू में क्या आता जा रहा है, ये नंबर आता जा रहा है, फिर आपने कौन सा लिया, 23 लिया। फिर उसको क्या करा, 2 से डिवाइड करके देखा। ठीक है, 2 से फिर डिवाइड करके देखा। हाँ बेटा। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या आया, 1। ठीक है, हाँ, रिमाइंडर क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये हाँ, इवन नंबर नहीं हुआ, तो हमने कंडीशन क्या लगाई थी कि अगर वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाए, तो अंदर आकर के उस वैल्यू को क्या करना, प्रिंट कर देना। एल्स अपन ने लगाया ही नहीं ओड के लिए, है ना। आया समझ में अब? नहीं आया समझ में?
तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, पहली बारी में 10 होगी। फिर 10 - 2 हाँ। इक्वल टू 0 है। क्या देगा ये, ट्रू देगा। ट्रू देगा तो क्या आ गया अंदर, और 10 को प्रिंट कर दिया। अब देखो इसने लिया 23, 23 अंदर आया, वैल्यू क्या बन गई 23। 23 को 2 से मॉडुलस निकाला तो 0 के इक्वल नहीं है, एल्स अपन ने दिया नहीं था। ठीक है, तो एल्स अपन ने दिया नहीं था, कंडीशन फॉल्स होगी, तो इफ के अंदर ही नहीं गया। फिर अगली बार क्या बन गई 43। 43 को फिर इसने चेक किया, वैल्यू मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, नहीं है भाई। फिर से ऊपर गया, क्योंकि इफ के तो अंदर आया ही नहीं ना। फिर अगली बार गया 54। अब इसने उठाया किसको, 54 को उठाया। फिर 54 का चेक किया कि 54 - 2 इक्वल टू 0 है, यस, कंडीशन ट्रू। तो 54 को चलो प्रिंट चलो कर दिया। समझ गया। अब हम्म। ओड का। है। ओड। ओड का। ओड ओड तो का ओड का क्या ओड लॉजिक तो होगा? ओड का क्या लॉजिक होगा, ओड अपने या तो नॉट इक्वल टू 0 लगा दो यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि भैया जो 0 के इक्वल नहीं है वो सारे ओड हम्म। नंबर हैं। ठीक है ना, ये सारे ओड नंबर है इस लिस्ट के। ओके। हम्म। आगे ऑपरेटर सुनो। यूज भी होगा इसमें। हम्म। तो आपको तो ऑपरेटर ध्यान में रखना है ना बस। अरे सर ठीक है। ये पता है, ये हम्म। क्वेश्चन मेरे को लास्ट किया था कि तू विजय तू ये क्वेश्चन कर देगा ना, तो हम्म। अभी तेरे को दूसरे दिन यहीं बिठा दूंगा मैं। हम्म। अब मैंने क्या है कि पॉप मेथड यूज कर लिया, पॉप मेथड में सिर्फ एक ही नंबर आया। हम्म। तो वही तो कह रहा हूँ ये ना। रहा। अब मान लो कोई आपको ये कह दे कि ये जो इवन नंबर आ रहे हैं, आपको इसकी लिस्ट बना के हम्म। देनी है मुझे। हम्म। किसी ने कहा कि इवन नंबर्स की आपको लिस्ट बना के देनी है, इवन नंबर की एक आपको हम्म। लिस्ट बना के देनी है। किसी ने ये कह दिया, फिर हम्म। क्या करोगे आप। ऐसे भी बोल सकते हैं इंटरव्यू में कि भैया आपको हम्म। इवन नंबर्स की लिस्ट बना करके देनी है। हम्म। अभी तो आपने नंबर दिए हैं, पर मेरे को तो आउटपुट लिस्ट में हाँ। चाहिए था। भाई लिस्ट का जवाब लिस्ट से, लिस्ट में आंसर आना चाहिए इसका, हम्म। कि इवन नंबर की लिस्ट ऐसी हम्म। आ जाए, कैसी ये आ जाए। तो क्या करोगे। किसी ने कहा कि देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है ना, एक काम को करने के। तो पूछने वाला तो, ये तो मैंने बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन बताया, आंसर बताया। अब और इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करूं तो मुझे ऐसी लिस्ट चाहिए हम्म। कि 10 - 54। अब इसमें क्या करोगे, किसी ने मान लो ऐसे पूछ लिया आपसे, फिर क्या करेंगे आप। हम्म। ऐसी आउटपुट चाहिए, मतलब 50 से फिर 44, ये आउटपुट चाहिए। तो क्या करेंगे। ऐसा आउटपुट चाहिए, अब इसको लिस्ट में चाहिए। बताओ। भाई, पूछने वाला तो आपसे ये भी कह सकता है ना कि भैया मुझे तो लिस्ट में आंसर चाहिए इसका, नंबर नहीं चाहिए। तो कैसे करोगे। हम्म। विजय, नहीं है पता आंसर। देखो, अब अपन ने मान लो इवन नंबर की लिस्ट बनाई, तो आप क्या करते। मैंने एक फॉर लूप चलाया, इतना तो मैं कर ही रहा था, काम है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक हम्म। ये उसने कहा था कि इवन नंबर की लिस्ट, मैंने क्या एमपीटी बना दी। एमपीटी बन गई, खाली है अभी। अब खाली के अंदर हम्म। ये वैल्यू डालनी है जो इवन है। खाली के अंदर अपने को क्या डालनी है, वैल्यू। तो कैसे डालेंगे, इस इवन वाली लिस्ट में क्या करते चलेंगे अपन, अपेंड करते चलेंगे किसको, वो वैल्यू को जो इवन आ रही है। अब अपने को प्रिंट तो करनी नहीं है, अपन लूप से बाहर आए और प्रिंट कर दी अपन ने इवन नंबर की लिस्ट। लिस्ट। तो ये आ गई देखो, आ गया ना आउटपुट लिस्ट में। ठीक है, तो पूछने वाला ऐसे भी पूछ सकता है। अब पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि भैया मेरे को तो इतनी बड़ी क्या बच्चों के लिए कर लिया है, इतने सारे लाइन में एक लाइन में करके दिखाते। तो ये भी अपन आगे पढ़ेंगे मैप फंक्शन से, कि भैया मैंने प्रिंट किया। ठीक है ना, एक ही लाइन में खोल दे कि यार ये क्या बच्चों वाला कर लाया, मेरे को तो एक लाइन में चाहिए। मैंने लिस्ट किया, मैप को बुलाया। ठीक है, मैंने लैम्डा किया, फिर मैंने कहा एक्स लूंगा, और एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 वाले को रिटर्न करूंगा। और उस लिस्ट को मैं पास कर दूंगा, कौन सी, ये एलएस को। ऊपर एलएस बनाई थी, अब मैं एक लाइन में ही चल रहा हूँ। तो अच्छा ठीक है, मैं मैप ही नहीं करूँगा, ट्रू फॉल्स दे रहा है, मैं फिल्टर कर देता हूँ।
ये लो सेम आंसर आ गया, एक लाइन में कर दिया मैंने, देखो मैंने इतनी बड़ी कोई लाइन लिखी ही नहीं। ठीक है। अब कोई कहे कि इस तरह से भी नहीं करना, एक और तरीका है यहाँ पर। ठीक है। एक और तरीका बता दूं। देखो एक आंसर, मैंने कहा ना कि हर एक चीज के बहुत सारे आंसर होते हैं। हाँ। जरूरी नहीं कि, है ना। ये तो सिर्फ मैंने बताया था ना कि ये तो सिर्फ मैंने बच्चों वाला काम बताया, बिल्कुल एलकेजी क्लास का। फिर अपन थोड़ा सा ऊपर चले, तो फिर अपन ने अपेंड भी कर सकते, कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया लिस्ट दे दे मुझे। कोई ये बोल सकता है कि यार ये क्या इतने सारी लाइनें क्यों लिख रहा है ये, है ना। एक लाइन में करके लेकर के आप, हम्म। तो आप इसमें आगे देखेंगे अपन जब फंक्शन पढ़ेंगे। तो मैंने फिल्टर फंक्शन का यूज़ कर लिया, लैम्डा का यूज़ कर लिया, और मैं और भी इसको आसान कर सकता हूँ। कैसे? मैं ऐसे कर सकता हूँ कि वैल्यू फॉर वैल्यू इन एल एस, और वैल्यू मॉडुलस टू इक्वल टू इवन नंबर की मैंने लिस्ट इक्वल टू वैल्यू पर वैल्यू इन एल एस इफ। ठीक है, ये लो मैंने एक ही लाइन में फिर से कर दिया। ये लो फिर से वही आंसर आ गया तो हम्म। फिर से। ठीक है ना, देखो कितने सारे तरीके बता दिए मैंने। ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है ये। ठीक है ना। लिस्ट का भी एडवांस वर्जन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो मैंने एक ही लाइन में चलो दिया, इवन धन्यवाद। नंबर की लिस्ट बनाई। एक ही लाइन में लूप भी हम्म। चलाया, इफ भी लगाया, और इवन नंबर की लिस्ट बना दी, ये लो। ठीक है ना। अब देखो एक ही काम को मैंने कितने तरीके से करके दिखा दिया। अगर मुझसे पूछता तो मैं उसको चार चलो। तरीके से करके दिखा कोई देता नहीं, हूँ। धन्यवाद। कंटिन्यू करो डिस्कशन। ठीक है। अब अपन आते हैं अपने डिक्शनरी पे। तो डिक्शनरी पे अपन ने करा था टाइप कास्टिंग, डिक्शनरी बन गई थी डिक फंक्शन से, है ना। हम्म। इतना समझ में आ गया अपने को। हम्म। ठीक है। अब डिक्शनरी हो गया। अब डिक्शनरी के फंक्शन देखते हैं अपन कि डिक्शनरी, अब मान लो मैंने यहाँ पर आपको डिक्शनरी जो बनाई थी, सिंगल एलिमेंट की बनाई थी। अब मुझे बनाने हैं मल्टीपल एलिमेंट्स, यानी कि वैल्यूज बहुत सारी हो। मैंने कहा था ना की तो एक हो सकती है, पर वैल्यूज बहुत सारी हो सकती है ना। हम्म। तो एम्प्लॉय आईडी, और अब जैसे यहाँ पर आप 102 लिखोगे तो ये एरर देगा, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। क्योंकि मैंने आपको हम्म। बताया था कि की कोलन वैल्यू का पेयर है, की है, कोलन है, और ये वैल्यू है। तो वैल्यू, अब इसके बाद भी ये समझ नहीं पा रहा कोमा के बाद ये की है या वैल्यू है ना। क्योंकि की कोलन वैल्यू ऐसा लिखना था आपको, मैंने सिंटैक्स बताया भी था, है ना। यहाँ पे मैंने आपको ऊपर डिक्शनरी का सिंटैक्स भी बताया था कि भैया की कोलन वैल्यू की कोलन वैल्यू ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो कि इफ, इसके ऊपर मैं कुछ कंडीशंस लिख देता हूँ कि आपको क्या ध्यान में रखना है। इफ द वैल्यूज, इफ यू वांट योर वैल्यूज म्यूटेबल, हम्म। सो यू कैन पास वैल्यूज एज ए लिस्ट। तो लिस्ट के रूप में पास कर सकते हो। ठीक है। इफ यू वांट योर वैल्यूज यूनिक, यूनिक रखनी है तो सो यू कैन पास पास यू कैन पास वैल्यूज, यू कैन पास वैल्यूज एज ए, यूनिक रखनी है तो सेट। ठीक है। और इफ यू वांट टू योर वैल्यूज इमूटेबल, यानी कि नॉन चेंजेबल, सो यू कैन पास इट एज ए टपल, टपल के रूप में पास कर सकते हो। ठीक है। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी आपको यूनिक रखनी है, यूनिक रखनी है, इसमें डुप्लीकेसी नहीं चलेगी, तो मैंने सेट पास कर दिया 101 102। ठीक है। एम्प्लॉय नेम चेंज हो सकते हैं, तो मैंने इसको एक लिस्ट के रूप में पास कर दिया कि अनुभव। ठीक है, मैंने यहाँ रख दिया विजय। ठीक है, कोई भी मैंने नाम रख दिया, बहुत सारे नाम में रख सकता था। ठीक है। एम्प्लॉय मोबाइल नंबर आपको मान लो नॉन चेंजेबल चाहिए, तो मैं इसको टपल के रूप में पास कर देता हूँ। हम्म। ठीक है। तो ये मेरा हम्म। टपल हो गया। ठीक है। एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे कोमा रह गया। ठीक है। तो ये एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी आपकी बन के तैयार हो गई। ठीक है। अब देखो वैल्यूज एज ए सेट, वैल्यूज एज ए
लिस्ट वैल्यूज एज ए टपल। अब इसका क्या फायदा हुआ कि फायदा ये हुआ कि जैसे मान लो आपने इसमें फिर से किसी ने 101 डाल दिया, तो ये 101 को एक ही बार लेगा, देखो। ठीक है ना, 101 को एक ही बार लेगा। आगे इतना समझ में, इतना समझ में आ गया। आगे चलें। अब आता है कि डिक्शनरी तो बन गई अपनी, डिक्शनरी के अंदर बहुत सारी वैल्यूज भी डल गई। मतलब कि एक मिनट, ये क्या एक डुप्लीकेट्स वैल्यू है ना, इसलिए एक बार ही ये लेगा हाँ, क्योंकि 01। सेट, मैंने सेट ले रखा है ना, सेट तो कलेक्शन होता है यूनिक एलिमेंट का। सेट कैसा हाँ होता है, कलेक्शन यूनिक एलिमेंट का, तो वो यूनिक ही रखेगा क्योंकि मैंने एज ए सेट पास कर रखा है। हाँ हाँ, हम्म। ठीक है ना। बिल्कुल तो सही। मेरे को ये तो ये हो गया मेरी डिक्शनरी बनाने का तरीका। हम्म, अब बात आती है कि हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, लिस्ट सॉरी डिक्शनरी में से आप एक्सेस कैसे करोगे एलिमेंट्स को, वैल्यूज को कैसे एक्सेस करोगे। ठीक है। तो देर इज, ये भी हम बता देते हैं कि देर इज नो इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन डिक्शनरी। डिक्शनरी में आपकी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग नहीं होती है। ठीक है। तो कैसे एक्सेस करोगे। एम्प्लॉय में से मैंने कहा कि आपको वैल्यूज ये निकाल के लानी है, ये निकाल के लानी है। तो एक तो तरीका है हमारा सब्सक्रिप्ट का, हम्म, सब्सक्रिप्टिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, लगाएंगे तो हम्म, स्क्वायर ब्रैकेट पर, वो इंडेक्सिंग नहीं है, सब्सक्रिप्टिंग है। स्क्वायर ब्रैकेट के में की बता दोगे, अगर वो की स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखो, अगर वो की हम्म, इंटीजर है तो इंटीजर के रूप में लिखना, जो जैसा है वैसे ही लिखना। तो एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय आईडी की आपकी वैल्यूज निकल करके आ गई, देखो। ठीक आगे। है। एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय आईडी यानी कि मैं कोई और से की पास कर रहा हूँ। ठीक है, हम्म, मुझे वैल्यू नहीं पास करनी, मुझे की पास करनी। एम्प्लॉय नेम, तो एम्प्लॉय नेम निकल के आ गए, है ना। ऐसे ही मुझे निकालना हम्म, है एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय, मोबाइल नंबर निकाल के लाना है, तो मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय के मोबाइल नंबर निकाल दिया। ठीक है। आगे इतना सुना। एक और तरीका है, बाय द यूज ऑफ फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी, बाय द मेंबर फंक्शंस ऑफ द डिक्शनरी से भी अपन फैच कर सकते हैं। कौन कौन से हैं फंक्शन। एक तो एम्प्लॉय डॉट गेट। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने फिर से हम्म, की पास करी, पहले मैंने ये सब्सक्रिप्ट करा था मैंने। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, अब मैं क्या कर रहा हूँ, गेट मेथड का यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैंने गेट मेथड का यूज किया। ठीक है ना, एम्प्लॉय डॉट गेट और आर्गुमेंट दे दिया मैंने की। इसका आर्गुमेंट क्या दे दिया मैंने, की, तो मैंने कह दिया एम्प्लॉय नेम, देखो निकल करके आ रहा है। ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा एम्प्लॉय डॉट गेट एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर। ठीक है, ये को आगे सुनो। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन सब्सक्रिप्टिंग, एक तो सब्सक्रिप्टिंग कर रहे हैं एंड गेट मेथड के अंदर क्या है। तो डिफरेंस क्या है कि इफ द की इज नॉट इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में नहीं है, हाँ, सब्सक्रिप्टिंग विल गिव यू द एरर। ठीक है। अरे, और गेट मेथड will not give you the error and you can handle it gracefully also। ठीक है, कि आप उसको ग्रेसफुल्ली भी हैंडल कर सकते हो। कैसे, अगर मैंने कहा एम्प्लॉय ऑफ, एम्प्लॉय एड्रेस तो है ही नहीं, है ना, हाँ हाँ, एम्प्लॉय हम्म, एड्रेस तो नहीं था, तो इसने कहा कि भैया की एरर, इतना बड़ा एरर दे दिया आपको। हम्म, बट ये काम मैं अगर करता एम्प्लॉय डॉट गेट से, और ये इसको पास करता फिर मैं एम्प्लॉय एड्रेस, तो ये मेरे को एरर नहीं देता, देखो। ठीक है, एरर नहीं दिया इसने मुझे, तो मैं एरर से बच हाँ, गया। दूसरा, मैं इसको ग्रेसफुली भी हैंडल कर सकता हूँ, कोमा लगा करके, अगर डिक्शनरी में ये की है तो बता देना, नहीं मिले तो आप एक मैसेज दे देना, भैया नोट फाउंड। ये क्या कह रहा है, नोट फाउंड, इसको एरर को आपने नॉट फाउंड। ग्रेसफुली भी हैंडल कर लिया। हम्म, ठीक है, आगे सर कि आपने इसको ग्रेसफुली हैंडल कर लिया। अच्छा। आया इतना समझ कि भाई कैसे एक्सेस करेंगे। ठीक है, गेट मेथड हो गया। ऐसे ही आपको इफ यू वांट टू
इफ यू वांट टू फैच द वैल्यूज इन द डिक्शनरी, तो देयर इज वैल्यूज मेथड। ये वैल्यूज मेथड है, एम्प्लॉय डॉट वैल्यूज मेथड का आप यूज करोगे तो सारी वैल्यूज निकल करके आ जाएंगी डिक्शनरी की, जो जो वैल्यूज है। ठीक है। तो दूसरा है कि इफ यू वांट टू फैच द कीज इन द डिक्शनरी देयर इज डिक्शनरी। की मेथड। ठीक है, एक की मेथड एम्प्लॉय डॉट कीज मेथड है। ठीक है, ये आ गया आपका कीज मेथड। इफ यू वांट टू फैच द की एंड वैल्यूज इन द डिक्शनरी बोथ, तो देयर इज आइटम्स मेथड। ठीक है, तो एम्प्लॉय डॉट आइटम्स, ये सारे आइटम आ गए। ये आपका की, ये वैल्यू, फिर की, ये वैल्यू, फिर की, फिर वैल्यू। तो ये सारे फैच करने के तरीके हो गए। आगे चल में डिक्शनरी के देखो,